नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज के तहत आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि आप क्या क्या कैंसर से बचने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। सो टिप नंबर 2 इज ईट अ डाइट रिच इन होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बीन्स। वैसे ये चीज सभी को पता है, बट हम लोग इसको एक्चुअली में करते हैं या नहीं, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। व्हाट डू वी मीन बाय होल ग्रेन्स? होल ग्रेन्स मतलब अनाज। हमारी जो इंडिया है वो ऑलरेडी अनाज के अंदर इतना ज्यादा रिच है, बट हम अनाज को जो कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो सही वे में कर रहे हैं या नहीं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। जब भी कोई अनाज हमारी प्लेट में आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, हमको उसको सोचने की जरूरत है। अनाज जो हम देखते हैं या होल ग्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका आउटर लेयर होता है, एक उसके अंदर जर्म होता है और एक उसका एंडोस्पर्म होता है। जो आउटर कवर होता है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। बट जब तक वो कंज्यूमर के पास या हमारी प्लेट में आता है, प्रोसेसिंग के दौरान उसका कवर है वो ऑलरेडी लॉस हो चुका होता है, यानी कि होल ग्रेन जो अनाज का फाइबर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं अच्छे वाले, वो निकल गए हैं। फिर उसका सेकंड नंबर का पार्ट होता है जर्म। जर्म के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं। तो प्रोसेसिंग, जब मशीन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है तो जर्म भी उसके अंदर लूज हो जाता है। तो हमारे पास एज अ कंज्यूमर क्या बचता है? उसका एंडोस्पर्म बचता है, जो कि उसका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट रिच पार्ट होता है। और बहुत सारे जो उसके अच्छे फायदे हैं वो ऑलरेडी उसमें से निकल चुके होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अनाज को अनप्रोसेस्ड वे में खाएं रादर देन प्रोसेसिंग। और जो मैदा है वो एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ अनाज है जो कि हम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं आजकल। आप देखिए कोई भी फास्ट फूड है उसके अंदर मैदा की यूज होती है। आप चाहे पिज्जा लीजिए, बर्गर लीजिए, पास्ता लीजिए, मैक्रोनी लीजिए या आप नूडल्स लीजिए, वो सभी कुछ प्रिपरेशन के लिए जो बनाते हैं वो मैदा को यूज करते हैं। और हम लोग उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं विदाउट नोइंग कि उसके अंदर कुछ नहीं है, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च है, जो कि हमें ताकत तो दे सकता है मगर हमारे अंदर डेफिशिएंसीज पैदा करता है। तो फर्स्ट एम्फेसिस रहेगा होल ग्रेन को आप अनप्रोसेस्ड वे में कंज्यूम करने की कोशिश करें। अनाज से मतलब है गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिलेट्स हो गया। मिलेट्स में जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। हमारे यहाँ तरह तरह के मिलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो कोशिश करके हमको उसको होल ग्रेन या जितना कम प्रोसेसिंग है उसकी फॉर्म में खाना है, जिससे उसके सारे अच्छे गुण जो कि फाइबर है, प्रोटीन है उसके अंदर, उसका विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो एक एडिक्वेट अमाउंट में मिले, ना कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च हमको मिले। सेकेंड है वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, यानी कि दालें। आप देखिए हमारे भारत में 20 से भी ज्यादा किस्म की अलग अलग तरह की दालें अवेलेबल हैं अगर हम खाना चाहें तो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फील करते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, हमारे खाने में ये नहीं है, हमारे खाने में वो नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें माइंडफुल होकर खाना है कि हम एक्चुअली में खा क्या रहे हैं। खाने के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें या पल्सेस का भी एक पोर्शन होना चाहिए। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स उसमें कम होनी चाहिए। अगर हम स्टार्ची वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, स्टार्ची में जैसे आलू हो गया, जिमीकंद हो गया, अरबी हो गया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी लें। आप देखिए इतनी सारी सब्जियां, फलों के होते हुए भी अगर हम उनके अंदर जो पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनसे लेने के बजाय टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक बैड लक है हमारा, कि इतनी सारी चीजें होते हुए भी अगर हम खाने से न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में ना लेकर अगर हम पिल की फॉर्म में लेते हैं। तो इसी के साथ मेरा टिप नंबर 3 है जो मिक्स है कि आपको कोई भी सप्लीमेंट कैंसर से बचने के लिए नहीं लेना है अनटिल और अनलेस आप कोई वल्नरेबल ग्रुप के अंदर हैं, जिसके अंदर आपको कोई सप्लीमेंट हम रेकमेंड करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर आयरन या आपको फोलिक एसिड दिया जाता है, या 60 ईयर के ऊपर अगर आपकी बोन्स की कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको बोलते हैं कि आप विटामिन डी या कैल्शियम से सप्लीमेंट करें। अगर आप उस एज ग्रुप में नहीं आते हैं तो प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स या विटामिन्स, मिनरल्स, उन सबको आप बाहर से लेने की कोशिश नहीं करिए जो डब्बे से आपको मिलता है।
प्लीज ट्राई टू कंज्यूम देम इन देयर नेचुरल फॉर्म, क्योंकि खाने के अंदर सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए। थैंक यू सो मच।